हेलो स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2022 29 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन में लिमिट निकाल के दिया गया है। ये जो फंक्शन दिया है उसमें अल्फ़ा बीटा गामा इन्वॉल्व है और इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और कितना है वो 2/3 है। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो बोल रहा है कौन सा ऑप्शन जो है नॉट करेक्ट, मतलब इसमें हमें सही आंसर नहीं चुनना है, जो गलत आंसर है वो चुनना है। इसमें से जो है एक, जो 4 ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो गलत है और 3 ऑप्शन क्या है वो करेक्ट हो सकते हैं। तो हमें क्या चुनना है इसमें? नॉट करेक्ट, मतलब जो गलत, जो आंसर जो हमारा है वो गलत आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। नॉट करेक्ट का मतलब हमें अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू फाइंड करना है और अल्फ़ा बीटा गामा कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वो आंसर हमारा नहीं होगा। जो जिस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं वो आंसर हमारा होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, सॉल्यूशन लिखिए। लिमिट x टेंड टू 0 अल्फ़ा e⁻x प्लस बीटा e⁻−x प्लस गामा साइन x, और नीचे क्या है? x इंटू साइन स्क्वायर x। इसका लिमिट कितना दिया है? 2/3 ये दिया गया है। तो यदि आपको फंक्शन में अल्फ़ा बीटा गामा इन्वॉल्व करके देता है और इसमें साइन x e⁻x या tan x वगैरह रहता है या cos x वगैरह रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली हम ना एक्सपेंशन का यूज करते हैं। जो भी फंक्शन इन्वॉल्व रहता है उसका एक्सपेंशन हम लिखते हैं। जैसे e⁻x का एक्सपेंशन आपको पता होगा क्या होता है? 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे चलता है। e⁻−x का क्या होता है? जहाँ जहाँ ओड पावर है वहाँ माइनस लगा दीजिए आप। 1 - x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x, यहाँ क्यूब वाले में क्या आएगा? माइनस आएगा। x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये से चलता जाएगा। और साइन x का क्या होगा? साइन x का होता है x - x³ अपॉन x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसा चलता है। ये हमारे फंक्शन में ये तीनों इन्वॉल्व है। मैंने तीनों का एक्सपेंशन यहाँ लिख दिया। इसको यहाँ पर लिखिए आप, क्या आएगा? लिमिट x टेंड टू 0 अल्फ़ा 1 + x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, और क्या आएगा इधर? प्लस में x³ भी आएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट है। फिर बीटा e⁻−x का 1 - x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस गामा साइन x का एक्सपेंशन लिखिए आप। x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और नीचे क्या दिया गया है? x इंटू साइन स्क्वायर x, ये है। अब देखिए जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक जगह रखिए, ये अल्फ़ा बीटा, फिर x वाले टर्म को एक जगह रखिए, फिर x² वाले टर्म को एक जगह, फिर x³ वाले टर्म को एक जगह रखिए। तो क्या बन जाएगा? यहाँ देखिए लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ देखिए यहाँ अल्फ़ा है और यहाँ बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा
एक साथ, फिर एक्स वाले टर्म में यहाँ अल्फ़ा प्लस एक्स, बीटा माइनस में, फिर गामा प्लस में, तो क्या बनेगा यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा और ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह रखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला है और यहाँ पर है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब क्यूब वाले टर्म को एक जगह रखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर क्यूब वाला टर्म है, यहाँ है और यहाँ है, क्या आएगा यहाँ पर अल्फ़ा अपन 3 फैक्टोरियल माइनस बीटा अपन 3 फैक्टोरियल प्लस गामा अपन, गामा क्या यहाँ पर माइनस में आएगा गामा, यहाँ बीटा भी माइनस में और गामा भी माइनस में, माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 का टर्म आएगा और ब्रैकेट आएगा, डॉट डॉट चलेगा और नीचे क्या है एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये है। और ये लिमिट तो दिया गया है 2/3 बराबर में यहाँ पर। अब देखिए, अब जो एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स पूरे टर्म में डिवाइड कर दीजिए, क्या बनेगा लिमिट एक्स टेन टू 0 अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे क्या है एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा अपॉन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एक्स था प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 फैक्टोरियल एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा अपन 3 फैक्टोरियल माइनस बीटा अपन 3 फैक्टोरियल प्लस गामा अपन माइनस का, यहाँ माइनस चल रहा है, ये गामा अपन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस एक्स टू द पावर इधर 4 आएगा ब्रैकेट में, और इसका लिमिट कितना दिया गया है 2/3, ये डॉट 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 चलेगा, यहाँ एक्स टू द पावर 4 आएगा। अब देखिए ये लिमिट, इसका लिमिट आ रहा है, मतलब ये कोई ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा। यदि आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ये वाला टर्म को एलिमिनेट करना होगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा को 0 होना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा शुड भी 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ भी देखिए ये एक्स से ये एक्स कटेगा, फिर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये फिर कोई सा भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा। इसीलिए अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा को भी 0 होना पड़ेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म था, एक एक्स से एक एक्स कटेगा, यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को भी यहाँ 0 होना पड़ेगा, वो मैंने कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स से एक एक्स कटेगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर एक्स स्क्वायर बनेगा, तो उसका लिमिट का वैल्यू कितना आता है एक्स टेन टू 0 में, ये लिमिट एक्स टेन टू 0 पूरे में अप्लाई करना है, कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ क्या बचेगा अल्फ़ा, ये कांस्टेंट टर्म बचेगा, ये वाला टर्म, और उसके बाद आप जाइएंगे आगे 4 वाले डिग्री में, तो सारे टर्म आगे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। तो इसका लिमिट यहाँ से आएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए आप इसका लिमिट निकालेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कटेगा और बचेगा क्या एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स लिमिट एक्स टेन टू 0 प्लस में इसका वैल्यू कितना आता है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, मतलब इसका लिमिट का वैल्यू 0 प्लस में कितना आता है 1 आता है, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इधर पावर कितना है ज़्यादा है ऊपर का पावर, तो आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे एक्स टू द पावर 4 से। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका अल्फ़ा अपन 3 फैक्टोरियल माइनस बीटा अपन 3 फैक्टोरियल माइनस गामा अपन 3 फैक्टोरियल, और ये कितना दिया गया है 2/3 ये। अब आप इसको सॉल्व करिए इन तीनों रिलेशन को, तो आपको अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू आ जाएगा। ये कितना आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, यहाँ से एलसीएम लीजिए 3 × 2
नीचे वाले 3 से नीचे वाला 3 कट जाएगा। आप 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब देखिए अब इन तीनों रिलेशन को सॉल्व करिए और अल्फ़ा बीटा गामा निकालिए। 1 2 और ये 3। तो यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस गामा बन जाएगा। और अल्फ़ा प्लस गामा यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा। आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपका अल्फ़ा बीटा गामा आएगा वो आएगा अल्फ़ा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -2। ये आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हैं। ये आसान सा इक्वेशन है। आप अल्फ़ा को यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा यहाँ पर रख दीजिए तो ये -2 बीटा प्लस गामा आएगा। और -2 बीटा प्लस गामा को आपको या गामा को हटा के -2 बीटा यहाँ पर रख दीजिए तो ये बन जाएगा -2 बीटा आप यहाँ रखें तो +2 बीटा बन जाएगा। और यहाँ पर बीटा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा यहाँ से आएगा, ये दोनों रिलेशन से। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए आपको अब ऑप्शन देखना है। अल्फ़ा क्या आया हमारा 1 आया, बीटा क्या आया -1 आया और गामा क्या आया -2 आया। अब पहला ऑप्शन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये 6 है। तो आप देखिए अल्फ़ा का स्क्वायर निकालिए 1 प्लस बीटा का स्क्वायर 1 प्लस गामा का स्क्वायर 4, ये कितना आता है 6 आता है। मतलब पहला रिलेशन करेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें कौन सा ऑप्शन बताना है जो इनकरेक्ट है। मतलब पहला तो सही है। दूसरा क्या दिया गया है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा प्लस 1 निकालिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा -1, बीटा इंटू गामा कितना आएगा +2, फिर प्लस गामा अल्फ़ा कितना आएगा -2, फिर +1, ये +1, ये कितना आएगा ये 0 आएगा। मतलब दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। अब सी देखिए, तीसरा अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर फिर बीटा इंटू गामा स्क्वायर फिर प्लस गामा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये निकालिए अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस बीटा इंटू गामा स्क्वायर -4 फिर प्लस गामा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर -2 प्लस 3, ये कितना बनेगा देखिए ये 3, ये -3 और ये +3 0, ये कितना बनेगा -2 बनेगा। ये 0 के इक्वल नहीं है। आप इसको निकालिए, वैल्यू को कैलकुलेट करिए, ये -2 बनेगा। लेकिन हमें क्या दिया गया ऑप्शन में, ये जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये अपना ऑप्शन इनकरेक्ट है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।